वीडियो में हम बात करेंगे बाइनरी सर्च के अंदर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या होती है। तो जो बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च को आप दो तरीके से कर सकते हैं, आइटरेटिव तरीके से और रिकर्सिव तरीके से। ठीक है बात। तो एक है आइटरेटिव बाइनरी सर्च और दूसरा है रिकर्सिव बाइनरी सर्च। जो आपके पास ये सामने लिखा हुआ है आप इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे 99% चांस है यहाँ से आपके पास कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ठीक है। तो जो आइटरेटिव, हाँ, और दूसरी बात एक और पॉइंट लिख लें कि जो इनपुट होती है आपके पास, इनपुट जो है आपके पास बाइनरी सर्च में, वो हमेशा शॉर्टेड होती है। ठीक है। ये भी आप साथ में ही लिख लें क्योंकि इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आइटरेटिव बाइनरी सर्च है उसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में होती है ऑर्डर ऑफ 1, एवरेज और वर्स्ट केस में होती है ऑर्डर ऑफ log n। ठीक है। याद रख ले, बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज और वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ log n। या फिर सिंपली ऐसे पूछ लिया जाए कि बाइनरी सर्च की आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ log n। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है आइटरेटिव बाइनरी सर्च में, वो भी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है। तो आइटरेटिव में बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1, ऑर्डर ऑफ 1, एवरेज और वर्स्ट केस या सिंपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछे तो ऑर्डर ऑफ log n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 किसके केस में, आइटरेटिव बाइनरी सर्च के केस में। और बात करें रिकर्सिव बाइनरी सर्च के बारे में, तो रिकर्सिव बाइनरी के केस में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट, वर्स्ट और सिंपल केस में ऑर्डर ऑफ 1 या ऑर्डर ऑफ log n। ठीक है। बेस्ट केस में इसमें भी ऑर्डर ऑफ 1, वर्स्ट केस में या एवरेज केस में इसमें भी ऑर्डर ऑफ log n रिकर्सिव केस में। लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अलग होती है। रिकर्सिव बाइनरी केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ log n, क्योंकि यहां पर यूज किया जाता है स्टैक का। ठीक है। तो स्टैक के अंदर जो फंक्शन कॉल होती है वो उतने ही बार फंक्शन कॉल होती है जितने नंबर ऑफ आपके पास सर्च चलती है। ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि इसमें स्टैक का यूज होता है रिकर्सिव बाइनरी सर्च में, ये आपको याद रखना है। जब आप रिकर्सिव बाइनरी सर्च करोगे तब आप यूज करोगे स्टैक का, और इस स्टैक यूज होने की वजह से इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बन जाती है ऑर्डर ऑफ log n। आइटरेटिव के केस में स्टैक नहीं यूज होता है, इसीलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि सिंपल वेरिएबल यूज होगा। लेकिन यहाँ पर स्टैक यूज होने की वजह से रिकर्सिव के केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनती है ऑर्डर ऑफ log n। अब क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि नंबर ऑफ आइटरेशन कितने होते हैं बाइनरी सर्च में। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वर्स्ट केस या एवरेज केस, ऑर्डर ऑफ log n, उतने ही नंबर ऑफ आइटरेशन बनेंगे बाइनरी सर्च के केस में। ठीक है। तो ऐसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ आइटरेशन इन बाइनरी सर्च कितना होता है, ऑर्डर ऑफ log n बेस 2। ठीक है। और अगर इसको हम के, क्योंकि हमने कर चुके हैं पहले, ये और नंबर ऑफ आइटरेशन कितनी होती है के, और के की वैल्यू आई थी log n बेस 2। अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि आपकी जो इनपुट है, इनपुट का साइज आपके पास है 128, तो नंबर ऑफ आइटरेशन बताओ कितनी है, तो इसको 128 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 7। ठीक है। तो यहां पर आपको पता है नंबर ऑफ आइटरेशन के होती हैं, तो यहां पर साइज, इनपुट साइज का मतलब n की वैल्यू क्या है 128, और इसको हमने लिख लिया 2 की पावर 7 की फॉर्म में। तो ये बन जाएगा log बेस 2 की पावर 7 आपके पास आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा log बेस 2, ये हो जाएगा 1, तो कितना आ गया 7। तो नंबर ऑफ आइटरेशन मतलब कि कितनी बार आपको सर्च करना पड़ेगा, 7 बार आपको सर्च करना पड़ेगा ये बताने के लिए कि जो एलिमेंट है लिस्ट में है या नहीं। ठीक है। नंबर ऑफ आइटरेशन का मतलब क्या है, आपको इतनी बार लिस्ट के अंदर सर्च करना पड़ेगा ये पता करने के लिए आपका एलिमेंट लिस्ट के अंदर है या नहीं। ठीक है बात। तो इस तरह से नंबर ऑफ आइटरेशन आ गया। और मान लो अगर आपके पास क्या दे कि नंबर, ये तो इनपुट साइज था, इसके अलावा इस तरह भी लिखा जा सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लिस्ट या फिर एरे कितने हैं 128, या फिर हम इस केस में हम मान लेते हैं ये है
152, ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास 152। तो ये भी क्या है, n की वैल्यू 512। तो अब ये कितना बनेगा आपके पास, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 9। तो नंबर ऑफ आइटरेशन कह लो इसको, या फिर k की वैल्यू कह लो, वो कितना बन जाएगा log बेस 2। अब ये आ गया 2 की पावर 9 आगे आएगा log बेस 2 ये आ गया 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 9। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे लिख देगा या तो साइज ऑफ इनपुट या नंबर ऑफ एलिमेंट इन लिस्ट या एरे इतने हैं, उसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, फिर log के इस फार्मूले में n की जगह रख दो, फिर वहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी नंबर ऑफ आइट्रेशन, या इतनी बार आपको सर्च करना पड़ेगा एलिमेंट को ढूंढने के लिए लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।